छुटकी दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थीं। हर गुजरते मिनट के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पंडित जी लगातार कह रहे थे कि शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा है, पर बारात का कोई नामो निशान नहीं था। परिवार के लोग पहले मुस्कुरा रहे थे, फिर चिंतित हुए और अब डरने लगे थे। तभी बुआ जी का फोन बजा। उन्होंने कॉल रिसीव की। कुछ सेकंड तक चुपचाप सुनती रहीं। फिर अचानक उनके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले और वह जमीन पर गिर पड़ी। पूरा घर सन्न रह गया। सूरज दौड़कर उनके पास पहुंचा। क्या हुआ बुआ जी? लेकिन जवाब देने की हालत में वह नहीं थी। सूरज ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, हम यह रिश्ता बहुत पहले खत्म कर चुके हैं, शादी नहीं होगी, अपने सारे इंतजाम बंद कर दो। फोन कट गया। एक पल के लिए जैसे समय रुक गया। मंडप में बैठी छुटकी सब सुन चुकी थी। उसके चेहरे पर मौजूद हर सपना उसी पल टूट गया। लेकिन किसी का दर्द सूरज के गुस्से जितना बड़ा नहीं था। उसने वही कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह दूल्हे को मंडप तक लाकर रहेगा। उसे नहीं पता था कि यही फैसला आने वाले तूफान की शुरुआत बनने वाला है। कुछ समय पहले ही पंडित जी ने ईशा को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि सूरज जल्द ही गुस्से में ऐसा कदम उठाएगा जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, और उसे रोकने के लिए ईशा को सूरज के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन उस समय किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। गुस्से में सूरज गाड़ी की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दरवाजा टूटकर उसके हाथ में आ गया। उसका गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि उसे किसी चीज का होश नहीं था। ईशा भी चुपचाप उसके साथ बैठ गई। दोनों सीधे दूल्हे के घर पहुंचे, लेकिन वहां उनसे पहले एक और शख्स पहुंच चुका था, ताऊ जी। वह दूल्हे और उसके परिवार के कान भर रहे थे। सूरज ने छिपकर उनकी सारी बातें सुनी। हर शब्द जहर से भरा हुआ था। ताऊ जी छुटकी और उसके परिवार को बदनाम कर रहे थे। जब बात हद से आगे बढ़ गई तो सूरज खुद को रोक नहीं पाया। वह सामने आया और ताऊ जी को जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा घर हिल गया। लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू हुई। दूल्हे का परिवार ताऊ जी को भगवान की तरह मानता था। उनके लिए ताऊ जी का हर शब्द सच था। अब पूरा परिवार सूरज के खिलाफ खड़ा हो गया। फिर भी सूरज ने हार नहीं मानी। उसने दूल्हे को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि छुटकी जैसी लड़की उसे पूरी जिंदगी में नहीं मिलेगी। लेकिन जब दिमाग में झूठ का जहर भर जाए तो सच की आवाज बहुत कमजोर पड़ जाती है। दूल्हे ने उसकी एक बात नहीं मानी और फिर सूरज ने ऐसा कदम उठा लिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वह दूल्हे को अपने कंधे पर उठाकर सीधे घर ले आया। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। लेकिन घर पहुंचने के बाद सबसे बड़ा झटका मिला। दूल्हा मंडप में बैठ गया, पर अब छुटकी ने शादी से इनकार कर दिया। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। जिस लड़की के लिए सूरज इतना कुछ कर रहा था, वही शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसकी वजह बेहद गहरी थी। दूल्हे वालों ने उसे अनपढ़, जाहिल और निकम्मी कहा था। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए थे। उसने फैसला किया कि अब वह किसी की दया पर अपनी जिंदगी नहीं बनाएगी। वह पहले पढ़ेगी, अपना करियर बनाएगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी और उसके बाद ही शादी के बारे में सोचेगी। परिवार के कई लोग इस फैसले के खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि छुटकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। लेकिन सूरज उसके साथ खड़ा हो गया। उसे विश्वास था कि आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। उधर ताऊ जी की हार उन्हें स्वीकार नहीं थी। उन्होंने एक नया खेल शुरू किया। इस बार निशाना थी ईशा। उन्होंने सबके सामने आरोप लगाया कि ईशा का शुद्धिकरण होना चाहिए। उन्होंने पुराने रिश्तों का हवाला दिया और उसके चरित्र पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। बस यही वह पल था जब सूरज का सब्र टूट गया। उसने अपनी बंदूक निकाली और सीधे ताऊ जी की तरफ तान दी। पूरा आंगन सन्न रह गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मामला यहां तक पहुंच जाएगा। सूरज की आंखों में आग थी। उसने कहा कि अगर आज भी ईशा पर उंगली उठाई गई तो वह चुप नहीं बैठेगा। फिर उसने सबके सामने आकाश की सच्चाई बताई। कैसे उसने ईर्ष्या और जुनून में गलत रास्ता चुना, कैसे उसने सूरज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और कैसे उसकी अपनी गलतियों ने उसे जेल पहुंचा दिया। पहली बार परिवार के सामने सच खुलकर रखा गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। ताई माँ ने वर्षों पुराना राज खोल दिया। उन्होंने बताया कि ताऊ जी हमेशा से अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते रहे थे। उन्होंने लोगों को डराया, सच दबाया और परंपरा के नाम पर अपनी मनमानी चलाई। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि सालों पहले एक और बहू ऐसी ही अपमानजनक रस्मों का शिकार हुई थी। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई और उस घटना को हमेशा के लिए दबा दिया गया। अब मामला सिर्फ ईशा या छुटकी का नहीं रह गया था। यह पूरे गांव की महिलाओं के सम्मान का सवाल बन चुका था। उसी दौरान जेल से एक खत आया, आकाश का खत। उसमें उसने अपने सारे अपराध स्वीकार किए थे। उसने साफ लिखा था कि ईशा निर्दोष है और उसके पिता ने हमेशा बदले की आग को हवा दी। जब यह खत पंचायत में पढ़ा गया तो माहौल पूरी तरह बदल गया।
लोगों की आंखों से पर्दा हटने लगा। जो व्यक्ति सालों तक सम्मान पाता रहा था, अब उसी से सवाल पूछे जा रहे थे। ताऊ जी ने इसे साजिश बताया, लेकिन इस बार उनके पास कोई सबूत नहीं था। सच हर तरफ से सामने आ चुका था। फिर पंचायत का अंतिम फैसला आया, एक ऐसा फैसला जिसने पूरे गांव का इतिहास बदल दिया। घोषणा की गई कि ईशा और छुटकी का कोई शुद्धिकरण नहीं होगा, बल्कि भविष्य में ऐसी अपमानजनक प्रथाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। यह सिर्फ दो महिलाओं की जीत नहीं थी, यह सोच की जीत थी, आत्मसम्मान की जीत थी, और उन सभी आवाजों की जीत थी जिन्हें सालों तक दबाकर रखा गया था। ताऊ जी पहली बार अकेले खड़े थे। उनकी ताकत खत्म हो चुकी थी, उनका डर खत्म हो चुका था, और उनका झूठ भी। उधर छुटकी ने अपनी पढ़ाई शुरू की, ईशा ने सिर उठाकर जीना शुरू किया, और सूरज ने समझ लिया कि असली ताकत गुस्से में नहीं, बल्कि सच के साथ खड़े रहने में होती है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या ताऊ जी इतनी आसानी से हार मान जाएंगे, या फिर बदले की आग में जलता उनका अहंकार कोई नया तूफान लेकर आएगा? यह जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के अगले भाग के साथ।